आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए देवशयनी एकादशी की कथा लेकर आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि भ्रमण करते करते सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए आषाढ़ मास में आने वाली देवशयनी एकादशी की महत्वता पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, आषाढ़ मास में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके विषय में अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग के समय में बहुत ही पराक्रमी और धर्मपरायण राजा मानधाता राज्य किया करते थे। एक समय राजा मानधाता के राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा बहुत ही दुखी थी, भूख प्यास से बेचैन थी। हवन कीर्तन, धर्म के कार्य सब बंद हो गए थे। राज्य की ऐसी हालत देखकर राजा मानधाता बहुत ही दुखी थे और वो इसी दुखी मन से वन की ओर चले जाते हैं। वन में भटकते भटकते राजा मानधाता ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। प्रजा बहुत ही बेचैन है, दुखी है। हे मुनिवर, प्रजा कहती है कि राजा के पाप कर्मों से ही प्रजा को दुख प्राप्त होता है, परंतु मैंने अपने जीवन काल में कोई भी गलत कार्य या पाप कर्म नहीं किया है। तो हे मुनिवर, कृपया करके आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताएं कि आखिर मेरे राज्य में ये अकाल क्यों पड़ा है। तब अंगिरा ऋषि बोले, राजन, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म माना गया है, किंतु इन दिनों आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। अगर आप उसे मार देते हैं तो आपके राज्य में आया हुआ ये संकट और दोष दूर हो जाएगा। राजा मानधाता बोले, हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध और तपस्या कर रहे शूद्र को नहीं मार सकता। कृपया करके आप इसका कोई अन्य उपाय मुझे बताइए। ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, मैं आपको इसका दूसरा उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आ रही है। आप देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए, जिसके प्रभाव से चतुर्मास आने तक आपके राज्य में वर्षा होगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर उन्हें प्रणाम करने के बाद राजा मानधाता अपने राज्य वापस लौट गए और देवशयनी एकादशी वाले दिन उन्होंने अपनी प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप चातुर्मास तक उनके राज्य में घनघोर वर्षा होती रही और इसके बाद ही राजा और प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए। देवशयनी एकादशी की महिमा अपरंपार है। बोलिए, जय श्री हरि विष्णु।